आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिस घटना की वजह से दुर्योधन महापुरुष बन गए। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ महाभारत हिंदुओं का एक ऐसा प्रमुख महाकाव्य है जिसकी रचना धर्म की स्थापना के लिए हुई थी। इस विशाल महाग्रंथ में ऐसे अनेकों पात्र हैं जिन्होंने अपने कृत्य से अधर्म की संस्कृति विकसित कर ली थी। इसी अधर्म के नाश के लिए महाभारत में धर्म के किरदार भी गढ़े गए। यहाँ बात अधर्म की हो रही है तो महाभारत के सबसे बड़े अधर्मी दुर्योधन का जिक्र करना भी लाजमी है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो सबसे बड़ा अधर्मी था। सबसे बड़े प्रपंची मामा शकुनी के बहकावे में आकर उसने अनेकों अनैतिक और अधार्मिक कार्य किए। उसने पांडवों को नष्ट करने के लिए अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर कई षड्यंत्र रचे और महाभारत युद्ध के लिए हम दुर्योधन को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन कोई सोच सकता है कि यही दुर्योधन एक कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक योद्धा भी हो सकता है। महाभारत युद्ध में कौरवों की हार हो रही थी। ये चीज दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक रात भीष्म पितामह पर यह आरोप लगाया कि पांडवों के साथ वो ज्यादा लगाव होने की वजह से वो अपनी पूरी शक्ति के साथ पांडवों से युद्ध नहीं कर रहे। इस आरोप से भीष्म पितामह क्रोधित हो गए। उन्होंने 5 ऐसे सुनहरे बाण निकाले जिनके ऊपर पांडव पुत्रों की मौत लिखी थी। उन्होंने दुर्योधन को बताया कि इन 5 बाणों से ही पांडव पुत्रों का वध होगा। दुर्योधन को भीष्म पितामह की बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने 5 तीरों को अपने कब्जे में कर लिया और कहा कि यह सुबह तक मेरे पास रहेंगे। पांडव पुत्रों का वध करने वाले इन 5 बाणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसी रात अर्जुन को उस वरदान का स्मरण कराया जब पांडव पुत्र जंगल में निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दरअसल महाभारत युद्ध में बहुत पहले 12 साल के वनवास के दौरान पांडव पुत्र एक कुंड के पास रहते थे। उस कुंड के सामने दुर्योधन भी शिविर लगाकर रह रहा था ताकि पांडव पुत्रों पर नजर रख सके। एक बार जब दुर्योधन उसी कुंड में नहाने गया, उसी दौरान गंधर्व राजकुमार भी उसी कुंड में नहाने के लिए आए। ये चीज दुर्योधन को पसंद नहीं आई। उन्होंने गंधर्व के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में दुर्योधन को बंदी बना लिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने ही गंधर्व से दुर्योधन को मुक्त करवाया। अर्जुन के हाथों मुक्त होने की वजह से अहंकारी दुर्योधन खुद में लज्जित महसूस कर रहा था, इसीलिए एक क्षत्रिय होने के नाते उसने अर्जुन को वरदान मांगने के लिए कहा। तब अर्जुन ने उससे कहा कि सही समय आने पर वह अपना वरदान जरूर मांग लेगा। भगवान श्री कृष्ण इसी वरदान के बारे में अर्जुन को स्मरण करवा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जाओ पार्थ, दुर्योधन से वो 5 सुनहरे बाण लेकर आओ जिसे भीष्म पितामह ने तुम 5 भाइयों के वध के लिए रख रखा है। दुर्योधन के पास पहुंचने के बाद जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की तो वह हैरान हो गया। तब अर्जुन ने उसे पुराने वरदान के बारे में याद दिलाया। आखिरकार दुर्योधन को ना चाहते हुए भी अपने वरदान को पूरा करना पड़ा और 5 बाणों को अर्जुन को समर्पित करना पड़ा, जिससे 5 पांडवों की मृत्यु निश्चित हो गई। दुर्योधन चाहता तो वह बाण अर्जुन को नहीं देता, लेकिन अपने दिए हुए वरदान की अवहेलना कर देता। इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक महापुरुष की भांति अर्जुन को बाण देकर अपने वचन की प्रतिष्ठा रखी और इसीलिए हम अधर्मी होने के साथ साथ उसे एक महापुरुष भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।